क्वेश्चन है गुणनखंड निकालें। क्वेश्चन x² प्लस 11x प्लस 28 है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 4 सत्ते 28, यानी गुना करने के बाद 28 होना चाहिए और जोड़ना पर 11 आ जाना चाहिए। तो जोड़ने पर 11 हो जा रहा है और गुना करने पर 28 हो जा रहा है। तो बड़ा वाला को पहले लिखते हैं और छोटा वाला को बाद में लिखते हैं। और उसके बाद हम घर में इसको बंद करते हैं, छोटी कोष्ठ में इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम कॉमन लेते हैं। इसके बाद हम कॉमन आगे लेते हैं। x कॉमन ले लिए तो यहाँ 7 बच गया। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मेरा x बच गया और ये 7 बच गया। ठीक है। अब जो घर के बाहर है उसको हम अंदर कर लेते हैं और ये दोनों में से एक कोई लिखते हैं। ये गुणनखंड तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 13x प्लस 42। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि इसका एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो 42 को हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लग जाएगा 21, फिर ये 3 से लगाएंगे 27। अब ये तो कटने लायक नहीं है। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, गुना करने के बाद 42 मेरा आ जा रहा है, ठीक है। और जोड़ने पर 13 आ जा रहा है। 3 दूनी 6, 7, 13 हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा वाला को क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा वाला को क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे और छोटा वाला को बाद में। अब इसके बाद हम कोष्ठ में बंद कर देंगे, छोटी कोष्ठ में हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे। कॉमन वो चीज़ लिया जाता है जो सभी घर में मौजूद रहे, उसी चीज़ को हम कॉमन लिया जाता है जो दोनों पार्टी हो। तो x दोनों में है, इस चलते हम x कॉमन ले लिए। बच गया क्या मेरा? 7। इसमें से भी x ले लिए, इसमें से भी x ले लिए, तो यहाँ x बच गया और ये 7x था तो x यहाँ से खत्म हो गया। तो क्या बचा? खाली 7। अब इसमें हम 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच गया x और इसमें 6 से कॉमन लिए तो बच गया क्या? 7। तो दोनों घर सेम होना चाहिए। जब कॉमन लेने के बाद दोनों घर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दोनों हो गया बराबर। और जो घर के बाहर है उसको हम अंदर कर देते हैं, जो दोनों में से एक कोई ले लेते हैं। ये मेरा बन गया। इसे कॉपी पर उतार ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट उतार लें इसको और जहाँ डाउट हो रहा है या जहाँ दिक्कत है वहाँ कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। अगला क्वेश्चन है मेरा a² प्लस 17a प्लस 72, इसको बनाना है। चलिए इसको फर्स्ट को मिटा देते हैं। तो हम बोले थे जो ये है इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? लास्ट वाले को हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में लेंगे तो 36 हो गया, 2 से लगाए तो 1,
18 हो गया, और ये 2 से लगाएं तो क्या हो गया 19, ये फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको हम गुना कर देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 9 8 72 हो जा रहा है, गुना करने पर 72 हो जा रहा है, और 9 8 17 हो जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8a प्लस 72 लिख देंगे। अब ये दोनों को हम घर में बंद कर देंगे। घर में बंद करने के बाद अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन लेने लायक कौन सा चीज़ है। तो कॉमन लेने वाला को दिखाई दे रहा है कि इसमें ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया ए कॉमन लिए, इसमें ए स्क्वायर में से ए लिए तो बच गया ए, और 9 ए में से लिए कॉमन ए, तो ये यहाँ बच गया 9 मेरा। अगले है क्वेश्चन, इसमें से लेना है, इसमें से 8 ले लिए कॉमन, तो 8a में से 8 ले लिए तो बच गया ए, और 72 में से 8 कॉमन लिए तो बच गया 9, और जो घर के बाहर है उसको हम अंदर में डाल दिए, और दोनों घर में से एक घर को हम बाहर में लिख दिया। ये हो गया मेरा गुणनखंड तैयार बनकर। क्वेश्चन है 4 नंबर, पी स्क्वायर प्लस 16p प्लस 63 है। तो सबसे पहले हम 63 का एलसीएम लिए, तो 3 से लगा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 से कम 3 है 21 बार, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 सते 21, 7 का तो फिर कटेगा नहीं, तो ये 3 दूनी 3 तिहाई 9, और 9 सते 63, गुना करने पर 63 हो जा रहा है, जोड़ने पर 3 तिहाई 9 और 7 16 हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 7p प्लस 63, दोनों को अब घर में बंद करेंगे, छोटी कोष्ठ से बांध दिए इसको। उसके बाद दोनों में से जो कॉमन लेने लायक है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें दोनों में p है, तो इसमें p कॉमन ले लिए, यहाँ p बच गया, और इसमें 9, इसमें 7 दोनों में है, तो इसमें हम p 7 बाहर निकाल दिए, तो बच गया क्या p, और 7 से इसमें डिवाइड देते हैं तो 9 बार में कट जाता है, कॉमन यानी डिवाइड दिया जाता है, तो p ये और ये दोनों बराबर हो गया। हम जब भी गुणनखंड निकाल रहे हैं तो ये और ये बराबर होना चाहिए। जो घर के बाहर है उसको हम घर कर दिया, दोनों में से एक लिख देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है। तो 30 को हम एलसीएम पहले लेंगे, 15 लिखेंगे 2 बार में, 15 दूनी 3, फिर 3 से लगाएंगे, ये 5 बार में हो गया, 3 5 15, 3 दूनी 6, 6 5 11, जोड़ने पर हमको 11 हो जा रहा है, और गुना करने पर 30 हो जा रहा है। हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x। यहाँ -5 क्यों हुआ, क्योंकि जोड़ने के बाद हमको माइनस में ही 11 आना चाहिए, ठीक है, और गुना करने के बाद 30 प्लस में होना चाहिए। तो गुना करते हैं 6 -6 में -5 से, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 6 5 जा 30 हो जाता है, यानी 5 6 30 हो जा रहा है, प्लस में हो गया। तो इसी चलते हम वहाँ माइनस में रखें, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 30, ठीक है।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को हम पोस्ट में कर दिए। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन इसमें ले रहे हैं, यहाँ x बच गया, -6 बच गया इसमें, और इसमें हम -5 ले रहे हैं, तो यहाँ बच गया x और ये माइनस बच गया 6, ठीक है। और ये दोनों में जो घर के बाहर है उसको हम अंदर कर लेते हैं, और ये दोनों सेम है, एक दोनों में से एक को लिख लेते हैं। बनकर तैयार हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है y² - 12y + 20 है। ये छठा क्वेश्चन हुआ ना जी। चलिए, तो 20 के हम यानी 20 को हम एलसीएम पहले निकालते हैं, दूसरे लिखे तो 10 हो गया, फिर 2 से लगाए तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो एक बार में 2 दूनी 4, 4 पचे 20। तो हमको वैसे नहीं निकालना है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो जा रहा है। तो y² - 10y, इसके बाद -2y + 20। अभी इसको हम क्या करेंगे कि छोटी पोस्ट में हम बंद कर देंगे सभी को। बंद करने के बाद पोस्ट देखेंगे कि कॉमन कौन कौन लेने लायक है। तो y इसमें कॉमन लेने लायक है, तो इसमें y ले लिए, तो बच गया इसमें y, माइनस इसमें 10 बच गया। इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ y ले रहे हैं, यहाँ 2 ले लिए कॉमन, तो ये बच गया हमको y, माइनस क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। ये देखिए, ये घर और ये पोस्ट में ये और ये दोनों बराबर है। पोस्ट के बाहर वाला को हम पोस्ट के अंदर कर दिए, और ये y - 10। अगला कौन केमा क्वेश्चन है जी? 7 नंबर क्वेश्चन है। अगला है जी क्वेश्चन यानी 7 नंबर, x² - 22x + 85। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम निकालेंगे 85 को, तो 5 से लगाएंगे 17 बार में ना जी, और लगने लायक तो नहीं है। 17 से 17 एक बार में लगा सकते हैं। 17 × 5 = 85 हो जा रहा है, और 17 × 5 = 22, जोड़ने पर 22 हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा को हम सबसे पहले लिखते हैं और छोटा वाले को बाद में लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? इसको फिर हम पोस्ट के अंदर कर दिए। अब इसके बाद कॉमन लेते हैं। कॉमन लिए, इसमें दोनों में x था, तो इसमें से x निकल गया, बच गया यहाँ x - 7। इसमें 5 कॉमन ले लिए, माइनस, तो माइनस से किए तो यहाँ x बच गया -17 बच गया, और यहाँ 17 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है दोनों घर में से जो निकाले थे उसको हम घर से अंदर कर देंगे, और x - 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी फटाफट क्वेश्चन को उतार लें, अपने मित्र के साथ शेयर भी कर दें।
अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि 60 का हम यानी 60 को हम एलसीएम निकालेंगे, यानी तोड़ेंगे गुणनखंड करके। तो क्या होगा, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 5 से लगा दी या 3 से लगा देते हैं, 3 पचे 15। ठीक है। अब उसके बाद हमको ऐड कर कर लाना है 19 और गुना कर कर लाना है 60। तब 5 आई 15 और 2 दूनी 4, तब 15 चौका 60 हो जाता है। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4x प्लस 60 पोस्ट में बंद करेंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया और माइनस यहाँ 15, इसमें से 4 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ x माइनस 15 बच गया। अब यहाँ जो कोष्ठ के बाहर था यानी घर का बाहर था उसको अंदर कर दिए और ये दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन खुद आप सोल्व करेंगे और सोल्व कर कर बताएं। जल्द फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। क्वेश्चन दे रहे हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 28। खुद आप सोल्व करें फास्ट। 1 मिनट का समय है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए आपका टाइमिंग समाप्त हो गया। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू इसको हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 28 को हम गुणनखंड किए 14, इसके बाद 2 से लगाएंगे तो 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। चलिए तो हमको यहाँ क्या लाना है, -3 लाना है ना, तो -3 लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 28। कोई दिक्कत यहाँ तक लेकिन इन्हीं को है? हाँ बोलिए। प्लस कैसे हुआ? ये 4x प्लस कैसे हुआ? ढेर लोग का नाम है कि यहाँ 4x कैसे हुआ। देखो बाबू मेरा यहाँ -3 लाना है, घटा कर अगर 7 रुपया माइनस कर्जा में मेरा है, ठीक है, 7 रुपया कर्जा में है तो 4 रुपया हमारे घर से मिल गया, तो कितना और चुकाने के लिए कर्जा रहेगा, तो -3 रुपया बच जाएगा ना। हाँ तो वैसे ही इसको माइनस में हमको 28 लाना है, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए कोष्ठ के अंदर अब कर देते हैं सारे को, जैसे है वैसे हम काम कर लेते हैं बाबू। इसके बाद कॉमन लेते हैं, तो दोनों में x है तो इस चलते यहाँ x कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ बच गया x -7 बच गया, प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद हम लेंगे यहाँ 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 4 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया x
माइनस 7 बच गया। ये दोनों में से कोई एक को बाहर लिखते हैं और बाहर वाले को हम अंदर कर देते हैं। इसको आगे लिखिए या पीछे लिखिए, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। ये आंसर हो गया। ढेर लोग कहें कि ये वाला पहले लिख दीजिए और ये बाद में, तो ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन खुद आप बनाएंगे। अगर नहीं बनाए थे तो उतार लीजिए पहले, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर है m² माइनस 6m माइनस 40। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी फास्ट कीजिए कैलकुलेशन और आंसर बताएं। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि m² माइनस 6m प्लस माइनस 40, तो आप लोग बनाए हैं। आप लोग भी आंसर उसका बोलेंगे। आंसर कोई नहीं लोग बोल रहे हैं जी, यानी आप लोग नहीं बनाए हैं। ठीक है, 1 मिनट आप लोग का जिनका आंसर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा बाबू? m प्लस 6 इंटू m प्लस 6 इंटू प्लस m माइनस 10 m माइनस 10। ठीक है, फिर भी हम बना देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा, 40 का एलसीएम ले रहे हैं, 20 हो जाएगा, 2 से लगाए 10 हो जाएगा, 2 से लगाए 5 हो गया। हमको क्या करना है? 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 चौका 40। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको यहाँ माइनस में 6 लाना है। तो m² माइनस 10m प्लस 4m माइनस 40। ये 10m में से प्लस 4m घटा देंगे तो माइनस 6m बच जाएगा। और कोष्ट के अंदर कर दिए 4m माइनस 40। कोष्ट से कॉमन अब एकक लेते हैं, तो यहाँ m कॉमन लिए तो यहाँ m बचा, इसमें 10 बचा और इसमें से 4 कॉमन ले रहे हैं तो m माइनस 10। और घर से बाहर जो था उसको हम कोष्ट में कर दिए और ये घर के अंदर वाला दोनों में से कोई एक बाहर ले लिए। हो गया मेरा आंसर। और आपको अगर लगता है कि मेरा बना हुआ है गलत है या सही है तो हम इसका प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए भी आप लोग का हम बता दे रहे हैं। देखिए, m प्लस 4 है और m माइनस 10 है। इसको हम मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं तो m में m से करेंगे तो m² हो जाएगा बाबू। m में 4 से करेंगे तो प्लस है तो प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है तो 4m हो जाएगा। इसमें यहाँ से करते हैं 10 में m से करते हैं तो माइनस 10m हो जाता है और इसमें इससे करते हैं तो माइनस 10 गुने प्लस 4 बराबर माइनस 40 हो जाता है। तो यहाँ माइनस 40 हो जाएगा यानी 40 हो जाएगा। और इसको अब एडिशन कर देते हैं m²। ये देखिए प्लस में 4 रुपया था मेरे पास और 10 रुपया कर्जा में है तो यहाँ माइनस 6m हो जाएगा माइनस 40। ये देखिए प्रश्न के अनुसार ये वाला आ गया
यानी बनाया हुआ मेरा सही है, प्रूव्ड कर दिए। 40 किस लाए सर जी? ये 10 इसमें इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 10 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 40 हो गया माइनस में। हाँ, सबसे पहले इसमें इससे करेंगे तो m स्क्वायर हुआ, इसमें इससे करेंगे तो 4m हो जाएगा, और इसमें इससे करेंगे तो माइनस 10m, और इसमें इससे किए तो 10 चौका 40 माइनस 40m। अब उसके बाद जोड़ देंगे तो m स्क्वायर हो गया, 10 रुपया कर्जा में है माइनस में, और 4 रुपया हमारे घर की तरफ से मिला, तो कर्जा वालों को देख के बच गया मेरा कितना 6 रुपया और कर्जा में रह गया, और माइनस 40, ठीक है, माइनस 40। तो ये और ये दोनों सेम आ गया था, यानी बनाया हुआ मेरा क्या है, सही है। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट उतार लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60 माइनस 60। इसको हम एलसीएम लेंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे 60 को,